नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा में आज नाम बदलने वाला प्रस्ताव पेश होगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दिल्ली जज कैश कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। 14 मार्च को होली की रात उनके घर में आग लगी थी। इस दौरान अजली नोटों की गड्डियां भी मिली थी। गाजियाबाद के भोजपुर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया है। हादसा सुबह करीब 5 बजे का है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात पर आप नेता संजीव झा ने बताया कि नाम बदलने से जनता का क्या भला होगा। मुस्तफाबाद में महिलाओं को 2500 कब मिलेंगे, मुस्तफाबाद के लोगों का विकास कैसे होगा, इस पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। दिल्ली में हजारों ऐसी जगह हैं जो उर्दू नाम पर है। नाम को बदलने से दिल्ली का भला नहीं होगा। दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसमें नफरत के बीज ना बोए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मुझे मुख्तार साहिब जेल से रिहा कर दिया गया है और मैं सुबह 9 बजे के आसपास बहादुरगढ़ किले में पहुंचा और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं पंजाब सरकार जिस तरह से हमारे मोर्चों को नष्ट किया गया उसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम अपने सहयोगियों के साथ अपने भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। AIMPLB ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को एक गहरी साजिश बताया। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक संस्थाओं से बेदखल करना है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फरवरी के अंत में रमजान के महीने खत्म होने से पहले बड़े पैमाने पर कैदियों को माफ करने की घोषणा की, जिसमें 1295 कैदियों की रिहाई के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1518 कैदियों को क्षमादान दिया। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के मामले पर आज कोलकाता में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर बड़ी बात की। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कहा, कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने मुंबई के डिप्टी सीएम का अपमान किया है। इसी के चलते मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को गद्दार मामले में 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अपने गृह जनपद में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उसी दौरान बिजली कट गई। वो हनुमान घाट मोहल्ला स्थित हरिकेशपुर TCI मोड़ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। आनन फानन में अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति बहाल करवाई। घटना पर ऊर्जा मंत्री ने सख्त नाराजगी जताई है। बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही 2 अन्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस घटना के कुछ देर बाद ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने संबंधित उपखंड अधिकारी प्रकाश सिंह और JOP कुशवाहा को निलंबित कर दिया। वहीं अधिशासी अभियंता भुवन राज सिंह और अधीक्षक अभियंता संजीव वैश्य को आरोप पत्र देकर इस लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार द्वारा आयोजित 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में 27 तारीख को शामिल होने के लिए एक दिन पहले अपने गृह जनपद में पहुंचे थे। नगर क्षेत्र में हनुमान घाट मंदिर पर घाटों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई और टॉर्च की रोशनी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ तक कि मंत्री को अपने जूते ढूंढने के लिए मोबाइल फोन की रोशनी से काम चलाना पड़ा। इस बात को उच्च स्तर पर विद्युत विभाग ने गंभीरता से लिया और जिम्मेदार विद्युत कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इस कड़ी कार्रवाई से संबंधित उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अधिशासी अभियंता को आरोप पत्र जारी किया गया और अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फॉल्ट की वजह से बिजली कटौती होने लगी है। 24 घंटे बिजली सप्लाई वाले लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में बुधवार को कई घंटे तक बिजली गुल रही। इसके अलावा प्रदेश कई अन्य जिलों में भी फॉल्ट के नाम पर बिजली कटौती हो रही है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 21,394 मेगावाट के पार पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध के बारे में पता चलने के बाद उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी। बबलू अपने 2 बच्चों को खुद पालने पर राजी हो गया और पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ भेज दिया। बबलू और राधिका की शादी 2017 में हुई थी और उनके 7 और 9 साल के 2 बच्चे हैं।
बबलू अक्सर घर से बाहर काम के सिलसिले में रहता था, लेकिन राधिका का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और ये रिश्ता लंबे समय तक चलता रहा। बाद में बबलू के परिवार को राधिका के उस युवक से प्रेम संबंध के बारे में पता चला। राधिका को उस युवक से प्रेम था, उन्होंने बबलू को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बबलू ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उसने गाँव वालों को अपनी पत्नी के प्रेम संबंध के बारे में बताया। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने गाँव वालों के सामने ये बात रखी कि मेरी पत्नी तय करेगी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या फिर अपने प्रेमी के। महिला ने जवाब में प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की तो सारा समाज दंग रह गया। गांव वालों से सलाह लेने के बाद बबलू ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाएगा। बबलू पहले कोर्ट गया और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की शादी करवाई और फिर उन्हें मंदिर ले गया, जहां उन्होंने माला पहनाई और शादी के फेरे लिए। इसके बाद वो बबलू ने राधिका से कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है। पत्नी की शादी कराने के बाद बबलू अपने 2 बच्चों के साथ अपने नए सफर पर निकल पड़ा। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म ने न्यू वीडियो एल्बम रिलीज की है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। लता फिल्म्स शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आपको आमंत्रित करती है, जिसमें आप lataavfilms@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। लता एवी फिल्म पर अपना रिज्यूम सेंड करके आप इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही इस फिल्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके नीचे चेक कर सकते हैं। धागे उलझे सारे। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली, और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।